हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका बुक का चैप्टर 1 माता का आंचल। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड मैं आज जो है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे वीडियो पर आए हैं, नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल। माता का आंचल जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। यहाँ पे एक बच्चे का अपने माँ के प्रति जो अगर हमें कहीं पे भी कुछ चोट लगती है या अगर हमें कहीं पे कुछ भी होता है तो माँ एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब माँ के गोद में आकर या माँ के पास आकर ही हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है। तो आज हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये शिव पूजन सहाय जी ने इसको लिखा है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। ये कौन बोल रहा है? ये जो राइटर है, जो लेखक है, वो बता रहे हैं कि वो बचपन से ही अपने पापा के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़े हुए थे। खाली मम्मी के पास क्या पीते थे, दूध वगैरह पीते थे और बस अपने पापा के साथ ही वो रहते थे। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वो अपने पापा के साथ बैठक में सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। कौन? लेखक के पापा। हम भभूत तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। मतलब जिद होता है ना, उसी को वो दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोले बन जाते थे। मतलब उसके पापा पूजा वगैरह करते थे, उनके पापा, तो वो उनके पापा को क्या कहते थे, मुझे भी सर पे क्या कर दो, माथे पे तिलक लगा दो। ठीक है, तो उसके पापा उसको क्या करते थे, तिलक लगा देते थे। और उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। बच्चों के, जब बच्चे जो है छोटे होते हैं तो बहुत सारे मम्मी पापा उनके लिए क्या करते हैं, मन्नतें करते हैं, तो उनका बाल नहीं काटते हैं। मतलब मुंडन उनको बाद में कराते हैं, 2 साल के बाद या जैसा जिनका जो भी रहता है तो वो करते। तो उसी तरीके से उनके बाल में जो थी जटाएं थी। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। मतलब यहाँ पे बच्चे को क्या कह के पुकारा जाता था, भोलानाथ। पर असल में मेरा नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिताजी उनको क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, अपनी माँ को क्या कहते थे, वो मैया कहते थे और पापा को क्या कहते थे, बाबूजी कहते थे। अब देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। कौन? वो बच्चा। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब भी उनके बापूजी ना उनको देखते थे तब वो क्या करते थे, शर्मा जाते थे। कौन? ये जो लेखक है, जो छोटे से बच्चे हैं, ये क्या करते थे, वो शर्मा जाते थे। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे और उनके पापा भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। मतलब उसके पापा जैसे ही उनका पूजा वगैरह सब कुछ हो जाता था तो वो राम राम लिखते थे। अपना एक खाता जैसा था, उस पे वो राम राम लिखते थे। आगे बढ़ते हैं हम। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक है, वो
500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पे राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियों में उसको लपेटते थे और उसको कहाँ लेके जाते थे, गंगा जी की ओर। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, मतलब पापा उसको क्या करते थे, उनके पापा जी उनको कंधे पे बैठा लेते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। उनके पापा जब ये सारा काम करने के बाद लौटते थे, तब वो क्या करते थे, वो जो वहाँ पे डालियाँ थी उन पर उनको झूला झुलाते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि उनके पापा क्या किए, उसको पेड़ के डाली पर बैठाए हैं और उसको क्या कर रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। ठीक है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। मतलब वो क्या करते थे, बाबूजी उनके साथ खेलते थे, उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। ठीक है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा, और जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर, तब वो क्या करते थे, अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। मतलब ये जो चैप्टर है, इसमें एक बच्चे का बचपने के बारे में पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा, एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो किस तरीके से करता है। आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा होगा, या आप भी, जब हम भी छोटे थे तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा हमें बहुत लाड़ प्यार से क्या करते हैं, पालते हैं। हम जो भी बोलते हैं, हमें झूला झूलना है, गाड़ी पे चढ़ना है, तो इसी तरीके से ये बच्चा भी जिद करता है कि उन्हें, जब वो उनके पापा जाते थे गंगा पे मछलियों को दाना खिलाने या मछलियों को वो जो आटे की गोलियां खिलाने, तो वो उनके कंधे पे बैठ के जाते थे। आते वक्त वो अपने पापा से जिद करते थे कि मुझे पेड़ की डाली पर झुलाओ। फिर उनके पापा को वो क्या बोलते थे कि मुझे चुम्मा दो। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अपने अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ठीक है। तो ये सब कौन करता था, ये सब जो है लेखक, जो छोटा बच्चा है वो जो है अपने बचपन में करता था। अब आगे देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो अपने पापा के साथ ही वहाँ पे चौके पे बैठ जाते थे खाने के लिए। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर मतलब जैसे हम लोग छोटे बच्चे को कैसे दाल चावल, या हम भी जब खाते हैं दाल चावल या कुछ भी होता है, आलू होता है, तो वो सब सान कर वो उनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर पेट भर जाता था उनका, मतलब बच्चे का पेट कितना ही होता है, थोड़ा सा खाने पे ही भर जाता है। तो उनकी माँ जो है, माँ को कभी अगर हम एक रोटी भी 2 रोटी भी खाएंगे, माँ को लगता और खाओ। ठीक है। वो हमारा मोटापा ये नहीं देखती कि तुम मोटे हो रहे हो मत खाओ, वो हमें और ज़्यादा खिलाना चाहती है माँ अपने बच्चों को। तो उनकी मैया उनको और जिद करती खिलाने के लिए। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलौने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। मतलब वो बोलती कि भर भर के खिलाना चाहिए, आप तो थोड़ा थोड़ा लेकर उसको खिलाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत खा लिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। उसकी मम्मा, मतलब उसकी माँ जो है, बच्चे की माँ इस तरीके से बोलती है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मतलब लड़के क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मतलब मम्मी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती
जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। आप भी देखते होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं बोलते हैं, वो जिद करते हैं, तो उनको उनके मम्मी पापा इस तरीके से खिलाते, ज़्यादातर उनकी मम्मी, कि हाँ ये चिड़िया है, ये तोता है। या फिर अभी तो ऐसा हो गया, पहले के बच्चे क्या करते थे, मतलब बाहर लोग उनको नेचुरल चीज़ें दिखा कर खिलाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, बच्चों में एक चीज़ हो गया कि बच्चे अब मोबाइल देख कर खाने लगे हैं। अभी के जनरेशन के बच्चे जो है मोबाइल देखते, मोबाइल पे देख देख के वो खाएंगे, स्क्रॉल करेंगे शॉर्ट्स वीडियोस, या उनको कुछ लगा दीजिए छोटा भीम, तो ये सब देख देख के वो खाते हैं। पर हम इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, मतलब वो क्या कर लेते थे, खा लेते थे, इतनी जल्दी वो खा लेते थे कि उड़ने का मौका नहीं देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब उनको खेलने के लिए भेजा जाता, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। मतलब जब वो खा लेते थे तो उनके पापा जी क्या बोलते थे, बाबूजी कि जाओ अब तुम खेलो, और वो घोड़ा लेकर के चला जाता था बाहर गली में खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। मतलब उनकी मम्मी क्या करती थी, उनके माथे पे तेल डालती थी, तेल डालकर जैसे छोटे बच्चे को किया जाता है, तेल लगा दिया जाता है, फिर उनके कपार पे, उनके माथे पे लाइक टिक्का लगा देती थी काजल का। ये छोटे बच्चों को जनरली किया जाता है। तो इस तरीके से लेखक को भी उनकी माँ जो है ऐसा करती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली बालकों का झुंड मिल जाता था, मतलब और भी छोटे छोटे बच्चे उनको मिलते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थैलों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। तो पहले लोग इसी तरीके से खेलते थे। अभी तो लोग, मतलब अभी बच्चों में खेलना कूदना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी मोबाइल्स, टीवीज़ ये सब देखते, लेकिन पहले के बच्चे क्या करते थे, इस तरीके से पत्तों को काट कर गोल गोल रोटियां बनाते थे, या फिर खिलौनों से वो खेलते थे, दुकान लगती थी, इस तरीके से वो खेलते थे। तो इसी तरीके से ये जो लेखक है, ये जो छोटे बच्चे हैं अपने बचपन में इसी तरीके से ये खेलते थे कि लड्डू बनाते थे, ढेले के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बनाते थे, जलेबी बनाते थे, ठीक है, मिठाई सजाते थे छोटे छोटे पत्थरों से या फिर पत्तों से, ठीक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदे बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों पर छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखकर ही हम लोग हंसकर और घरौंदे बिगाड़कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लग जाते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, ठीक है। वो अपने बेटे को क्या बोलते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ज्योनार का मतलब क्या है, भोज, दावत,
ठीक है। और जीमने का क्या मतलब होता है? भोजन कराना, ठीक है। जोनार का क्या मतलब है? भोज या दावत, और जीमने का मतलब है भोजन कराना। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। मतलब ये अपने खेलों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो खेलते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैया का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटौली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार का उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निखारने लगते, तो ही हम लोग हंसकर क्या करते थे? भाग जाते थे। मतलब हर खेल में इसके पापा जी क्या करते थे? इनके साथ साथ देते थे बच्चों का। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुएं बन जाती थी। मूंज को बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मूठ खींचने लग जाते। मतलब ये लोग फिर सोचते खेलने का, क्या खेलते? खेती बाड़ी वाला खेल, ठीक है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, इस तरीके से वो क्या क्या खेल खेलते थे। मतलब वो दुकान लगाते थे, इस तरीके का खेल खेलते थे। खेती से रिलेटेड खेल खेलते थे। फिर वो क्या करते थे? शादी ब्याह वाला रिलेटेड खेल खेलते थे। इस तरीके से वो अपना बचपन बिताते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम जो लोग जो का तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे? इस तरीके से अपना खेल खेलते थे बचपन में, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग यही सब खेले खेला करते थे। टीवी, उस समय उतना टीवी का ज़माना नहीं था, उतना ज़्यादा मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग बैठकर मोबाइल नहीं देखते थे। लेकिन अभी के ज़माने में है कि लोग मोबाइल देखते हैं, या फिर बहुत तरीके के गेम्स आ गए हैं खेलने के लिए। बहुत कुछ आ गया, बाज़ारों में बहुत कुछ मिलने लगा है, वीडियो गेम्स है, बहुत कुछ, तो लोग अभी ये खेलते हैं। बट पहले के ज़माने में लोग इसी तरीके से खेलते थे। ठीक है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब वो लोग इस तरीके से चिढ़ाते थे। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। क्या होता था कि मतलब आम जैसे गिरता था, तो वो लोग क्या करते थे? दौड़ दौड़ कर आम चुनने जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे और हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई।
बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो क्या है कि अब क्या हो गई, आंधी आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि कौन कौन से खेल जो है अभी तक जो है भोलानाथ खेला करते थे और उनके पापा कैसे उनके साथ खेलते थे, साथ में किस किस तरीके का वो खेल खेलते थे और बचपन में किस तरीके से उनकी माँ जो है उनको माथे में तेल लगा देती थी। अभी तक हमने यहाँ तक स्टोरी पढ़ी। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है नेक्स्ट जो आपका पार्ट 2 में जो है मैं पूरी स्टोरी जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आज मैंने जहाँ तक भी पढ़ाया आप लोगों को, वहाँ तक अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो है इंसिडेंट होता है, ठीक है, एक जो है इंसिडेंट होता है जिसके बाद जो है मतलब वो क्या करता है, जो बच्चा कभी अपने माँ के पास नहीं जाता था, वो पापा के ही पास रहता था, सिर्फ दूध पीने भर को अपनी माँ के पास जाता था, किस प्रकार उस बच्चे को अपनी माँ की आंचल का ज़रूरत पड़ा और उसको ऐसा लगा कि नहीं माँ, वो सिसक कर अपने माँ के पास ही गया। तो ये हम जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है मैं हम लोग देखने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जब वीडियो लेकर के आऊँगी चैप्टर का तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, अगेन यही बोलूँगी, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर से ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।